क्यों रहना पड़ा वन में, क्यों सहना पड़ा वियोग। क्या आप जानते हैं जनक नंदिनी सीता माँ को किसने दिया श्राप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के सदस्य बन जाइए। आज का जो कहानी का प्रसंग है वो रामायण से लिया गया है। यह प्रसंग बहुत ही गुणमयी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक है। बहुत सारे लोग इस प्रसंग के बारे में जानते नहीं होंगे कि किस वजह से सीता को श्राप मिला था। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जब सीता छोटी थी तो वन में घूमने निकली। वन में उसने देखा एक तोता और तोती पेड़ की डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तोता तोती आपस में बातें कर रहे थे कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके घर में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और सीता माता से उनकी शादी हुई। और सीता जी उनकी कहानी सुन रही थी। बोले, आपको ये कहानी किसने सुनाई? आप तो बहुत अच्छी कहानी कहती हैं। तो तोती ने कहा, ये कहानी हमने अपने गुरु से सुनी है। वो अपने शिष्यों को जब कहानी सुनाते हैं तो हम भी पेड़ की डाल पर बैठकर कहानी सुनते हैं। तो सीता माता ने कहा कि आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा, गुरु वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो आप जानते हैं वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी और वो अपने शिष्यों को रामायण की कथा सुनाते थे। सीता ने तोती से कहा कि आप तो बहुत अच्छी कहानी सुनाती हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। तोती ने बहुत मना करा, लेकिन सीता माता उन्हें घर ले आई। सीता माता ने उस तोती के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया और सोने के पिंजरे में उस तोती को रख दिया और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तोती ने कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घोंसले में रहना चाहती हूँ। लेकिन सीता माता ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगी, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, मेरे साथ ही रहना होगा। तो जो तोती थी वो गर्भावस्था में थी और रोज अपने तोते के वियोग में रोती थी। एक दिन परेशान होकर तोती ने गर्भावस्था में ही पिंजरे में दम तोड़ दिया। जब तोते को इस बात का पता चला तो वो उड़ते हुए अपनी तोती के पास पहुंचा और उसको मरा हुआ पाया। जब तोते को इस बात का पता चला तो तोता अपनी तोती के पास आया, उसको देखा और सीता को श्राप दे दिया कि हे सीता, जिस प्रकार मेरी तोती ने गर्भावस्था में मेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार तुम भी गर्भावस्था में अपना पति का वियोग सहोगी। ऐसा श्राप उस तोते ने सीता को दिया और यही तोता आगे चलकर धोबी बना। रामचंद्र जी का वनवास हुआ और उसी वनवास में सीता का अपहरण हुआ और वहीं से सीता को वियोग सहना पड़ा। और उसके बाद उस धोबी ने सीता पर ऐसे आरोप लगाए जिसके कारण रामचंद्र जी ने सीता माता का परित्याग कर दिया, क्योंकि उस धोबी ने सीता माँ पे कई आरोप लगाए थे। राजा का पहला फर्ज है कि वो अपनी प्रजा की सुने। अगर उसकी प्रजा खुश नहीं है तो उसको सबसे पहले अपनी प्रजा की बात सुननी है। उस धोबी की बात सुनकर ही पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया और सीता माता गर्भावस्था में वाल्मीकि आश्रम गई और वहीं पर उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, यही थी सीता के श्राप की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो पक्का ही कर देना। तो फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।